बाबा भोलेनाथ का नाम न बोले, बाबा राम का नाम कोई ना ले, सब काबा 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 करते रहे। इसीलिए ये लोग इस महिला गायक को लेके आए हैं और काबा 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 रटवाते रहते हैं। ना यूपी में काबा बा, ना मक्का के ढाबा बा, राम कृष्ण शिव जी के यूपी में तो योगी बाबा बा। यूपी में काबा नहीं चलता है, यहाँ बाबा चलता है। जब जब संकट आया है हिंदुस्तान पे, 1857 की क्रांति भी सबसे पहले संतों ने आरंभ की थी। इसलिए ये काबा उबा छोड़िए, बाबा बाबा भजिए, तभी यूपी का बेड़ा पार हो रहा है। मैं बताना चाहता हूँ कि ये जो नेहा राठौड़ जी हैं, महिला हैं, इनका सम्मान है, इनको प्रणाम है। और इन्होंने प्रश्न उठाया है कि यूपी में काबा, इनका जो ये काबा है इसका मतलब दो होता है, और दोनों अर्थ में आज यूपी की जनता को, देश की जनता को और दुनिया को समझाने का प्रयास करूंगा। सबसे पहले तो यूपी में काबा का मतलब क्या है? दो मतलब है। पहला मतलब तो ये कहना चाहती होगी कि यूपी में क्या है, यानी कि इसका कहना है कि यूपी में कुछ नहीं है, न प्रशासन है, न व्यवस्था है, न सभ्यता है, न संस्कृति है। इसका ये तंज है। और दूसरा जो अर्थ है वो इससे अधिक गंभीर है, वो ज़्यादा खतरनाक है, देश के विरोध में है, वो सनातन के विरोध में है। उसी से मैं सचेत करना चाहता हूँ कि ये पहले मदनी आते हैं और वो कहते हैं कि अल्लाह जो है उसका जन्म यहीं पे हुआ है। मनु और अल्लाह को उन्होंने एक बता दिया और अल्लाह का जन्म स्थान हिंदुस्तान को बता दिया। अब जो है वो जब फेल हो गए मदनी जी, तो अब समाजवादी पार्टी ने अल्लाह वालों को यानी मुसलमानों के वोट को एकत्र करने के लिए उन्होंने इस नेहा राठौर नाम की लड़की को आगे किया, एक मिसाइल चलाया और इस तरह का एक शब्द ढूंढा काबा, और बोलना शुरू कर दिया कि यूपी में काबा, यानी कि मक्का मदीना सऊदी अरब में जो काबा है, जो मुसलमानों का बड़ा तीर्थ स्थान है, वो यूपी में ही है, यानी हिंदुस्तान में ही है, यूपी में काबा। तो ये इनकी एक बहुत बड़ी अंतर्राष्ट्रीय साजिश है, जिसमें अंतर्राष्ट्रीय जो लोग हैं उन लोगों ने अखिलेश यादव को, राहुल गांधी को, केजरीवाल को और कुछ सिखों में खालिस्तानियों को एक मोहरा बनाया है, नक्सलवादियों को, और देश को तोड़ने की इनकी बहुत बड़ी साजिश है। तो मैं दोनों प्रश्नों का, जो दोनों इसमें उठे एंगल, उनका जवाब दूंगा। लेकिन पहला मैं बताना चाहूँगा कि यूपी में काबा कैसे है भाई। ये बोल रही है कि यूपी में काबा है और दूसरा कह रही है कि यूपी में काबा। तो आइए देखते हैं कि यूपी में क्या है और इसके हिसाब से क्या नहीं है। तो इसका जवाब है, यूपी में काबा बतावा का बात बा, बहुत देर से सुना तानी, भचर भचर तहरा नादानी, हम ताहर बाप बानी। यूपी में काबा महिला के सम्मान बा, महिला यूपी के शान बा, सलमा, बिमला, गुरमीत, मरियम सब यूपी के आन बा, बहुत देर से सुना तानी, भचर भचर तहरा नादानी, हम तहार बाप बानी। यूपी में कानून राज बा, शांतिमय समाज बा, जे केहू भी कानून तोड़िए ओ पर गिरिए गाज बा। यूपी में राम राज बा, जनता के सिर ताज बा, हर अपराधी जेल के अंदर योगी जी पर नाज बा। देखा देखा आंख फाड़ के, भुआ भतीजा चचा परिवार के, टूट गईल हर ख्वाब बा, बतावा का बात बा, बहुत देर से सुना तानी, भचर भचर तहरा नादानी, हम तहार बाप बानी। डीएम सीएम पीएम सबके ऊपर संविधान बा, राम राज में हर जनता पर योगी जी के ध्यान बा, बिजली पानी शिक्षा स्वास्थ्य सड़क रेल गुमान बा, सबका साथ सबका विकास यूपी के पहचान बा। किसान जवान मजदूर अफसर डॉक्टर शिक्षक और इंजीनियर यूपी के नवाब बा, बताबा का बात बा, बहुत देर से सुना तानी, भचर भचर तहरा नादानी, हम तहार बाप बानी। रंगबाजी ना पंगा बा, ना यूपी में दंगा बा, यूपी नंबर 1 भारत में, यूपी में सब चंगा बा। बुलडोजर क्रांति बा, बुलडोजर से शांति बा, अपराधी के पस्त हौसला, जनता में ना भ्रांति बा। योगी के सुशासन बा, हर गरीब घर राशन बा, विपक्ष के खाना खराब बा, बताबा का बात बा, अरे बहुत देर से सुना तानी, भचर भचर तहरा नादानी, हम तहार बाप बानी।
हम तहार बाप बानी, कानून में बाप बानी, व्यवस्था में बाप बानी, शांति में बाप बानी, समरसता में बाप बानी, निरपेक्षता में बाप बानी, विकास में बाप बानी, इन्वेस्टमेंट में बाप बानी, संस्कृति में बाप बानी, सभ्यता में बाप बानी, स्वच्छता में बाप बानी, बाप 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 बानी, हम तहार बाप बानी। तो इस प्रकार से जो ये लोग आलोचना करते हैं योगी सरकार की, मोदी सरकार की, यूपी में कुछ नहीं है, सब ढकोसला है, लेकिन हकीकत है जो 70 साल में नहीं हो पाया, जो 75 साल में नहीं हो पाया, वो 5 साल 10 साल में हो रहा है। तो इनको पच नहीं रहा है, इनको समझ में नहीं आ रहा है कि इनकी जमीन कैसे बचेगी, इनकी इज्जत कैसे बचेगी। और ये लोग अब दूसरा इनका जो एंगल है वो बहुत खतरनाक है, देशद्रोही एंगल है। ये लोग इस्लाम का जो घर है वो हिंदुस्तान को बताना चाहते हैं, और मदनी को पहले इन लोगों ने आगे लाया, और फिर अब ये लोग जो है काबा 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 रटवा के, ताकि बाबा बाबा कोई ना बोले, यहाँ पर बाबा भोलेनाथ का नाम ना बोले, बाबा काशी विश्वनाथ का, बाबा कृष्ण का, बाबा गोरखनाथ का, बाबा राम का नाम कोई ना ले, सब काबा 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 करते रहे। इसीलिए ये लोग इस महिला गायक को लेके आए हैं और काबा 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 रटवाते रहते हैं। अरे यूपी में काबा ना, यूपी में काबा बा ना, मक्का के ढाबा बा, रामकृष्ण शिव जी के यूपी में तो योगी बाबा बा। तो इस तरह से हमारे यूपी में काबा नहीं चलता है, यहाँ बाबा चलता है। और बाबा ने पूरे यूपी को ही नहीं, पूरे भारत को और पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है, और बता दिया है कि यदि प्रशासन हो, यदि व्यवस्था को संभालना हो, संस्कृति सभ्यता को संभालना हो, तो भारत के जो संत हैं, भारत के जो साधु हैं, भारत के जो हमारे मोदी जी, क्या आप समझते हैं साधारण ड्रेस पहनते हैं तो क्या हुआ, वो वास्तव में संत हैं, वो फकीर हैं, साधु हैं। और योगी जी तो संत के वेश में हैं। जब जब संकट आया है हिंदुस्तान पे, 1857 की क्रांति भी पहले, सबसे पहले संतों ने आरंभ की थी। इसलिए ये काबा उबा छोड़िए, बाबा बाबा भजिए, तभी यूपी का बेड़ा पार हो रहा है। काबा क्यों गाया जा रहा है? देखिए, ये काबा काबा नहीं कर रहे हैं, ये कांव 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 कर रहे हैं। जब भी कोई हंस जो अच्छी चाल चलता है, जब कोयल गाती है, जब तोता अच्छी आवाज में राम राम जपता है, तो जंगल के मोहल्ले के जितने कौवे होते हैं वो कांव कांव करने लगते हैं। तो इस काबा को आप समझिए कि ये कांव 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 चिल्ला रहे हैं। और जो कौवा होता है, यानी नकारात्मकता रूप में लीजिए कि उनको फूटी आंखों से भी अच्छी चीज़ें नहीं सुहाती, उनको गंदगी पसंद है। इन लोगों ने जो है 70 सालों तक गंदगी कर रखा था यूपी में, और अब जब से योगी जी आए हैं तब से वहाँ पर सुख की, शांति की, समरसता की, भाईचारे की बयार बह रही है। तो इन कौओं को जो है पसंद नहीं आ रहा है, वो गंदगी पसंद ये लोग हैं, स्वच्छता इनको पसंद नहीं है। इसलिए काबा कांव कांव करेंगे तो सब कौआ बोल के चिढ़ाएगा, इसलिए काबा 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 वो बोल रहे हैं। वास्तव में आज यूपी जो है भारत का नंबर 1 राज्य बन गया है, और इनकी जो जमीन है खिसक गई है, इनका अब कोई आधार नहीं बचा, इनका कोई वोट नहीं बचा। देश के जो मुसलमान हैं वो भी जान गए हैं। अरे आप देखिए पाकिस्तान के लोग क्या कर रहे हैं, वो तो इस्लामिक राज्य था, वो भी आज भारत भारत चिल्ला रहे हैं। वो तिरंगा अपने हाथ में लेके अपने घरों पे फहराने के लिए तैयार है। वो मोदी जैसा नेता चाहते हैं। वो लोग अब अपने जो प्रशासक हैं उनको गालियां दे रहे हैं, दोष दे रहे हैं कि तुम लोगों ने किया क्या। देखो मोदी ने 10 साल में कितने दुनिया का नंबर 1 देश बना दिया। इसलिए ये लोग काबा काबा, यानी समझ लीजिए जब काबा करे तो समझ लीजिए कौआ कांव 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 कर रहा है। तो क्या ये समीकरण साध रहे हैं, जो चुनावी समीकरण साध रहे हैं, या तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हैं? आखिर में क्या चाहते हैं ये लोग जो है यूपी में? ये तुष्टिकरण की राजनीति जितना करेंगे ना उतना ही ये गड्ढे में जाएंगे। ये समीकरण बनाना चाहते हैं, ये सोचते हैं कि जितने मुसलमान हैं वो यदि इनको वोट दे दें, और कुछ जो दलित हिंदू हैं वो यदि इनको वोट दे दें तो ये जीत जाएंगे। लेकिन अब मुसलमान ही इनका साथ देने के लिए तैयार नहीं है, तो दलित कहां से इनका साथ देगा। इसलिए इनका जो सोचना है, इनका जो समीकरण है वो बिल्कुल नेस्तनाबूद हो चुका है। वो पिछले 2019 में, 2014 में, और उसके बाद जो है अभी चुनाव हुआ है यूपी में, उस सब में तो इनका समीकरण फेल हो गया। अब एक ही समीकरण को पकड़ के बैठेंगे, इनका कुछ नहीं होने वाला है, इनका नाश और दुर्गति होने वाली है। स्वामी प्रसाद मौर्य जिस तरह से जो है रामचरितमानस का जो है विरोध करते हैं, प्रतियां फाड़ते हैं, मुलायम सिंह यादव ने जो है कार सेवकों पे गोलियां चलाई थी,
और राम मंदिर का विरोध किया था। दूसरी तरफ अखिलेश यादव कहते हैं कि मेरे सपने में जो है भगवान श्री कृष्ण आते हैं। तो क्या लगता है आप दूसरी तरफ जो है ये काबा गवाते हैं? मैं तो इन लोगों को, मेरे एक भजन है उसके माध्यम से कहना चाहूँगा कि राम लला करे सबका भला, धनिया निर्धनिया हो चाहे कोई करम जला, राम लला करे सबका भला, राम लला करे सबका भला। हम तो राम वाले हैं भैया, हम तो ऐसे कौओं का भी भला चाहते हैं। कौआ माने मैं नकारात्मक में बोल रहा हूं कि ये लोग जो है उल्टा चाहते हैं, देश का विरोध करते हैं, समाज संस्कृति सभ्यता का विरोध करते हैं, गलत समीकरण बनाते हैं। राम का देश है, राम की भूमि है, और वहां पर ये लोग रामचरितमानस रामायण को जलाते हैं। ये जो है इनकी ताकत नहीं है, इनकी शक्ति नहीं है कि ये लोग किसी अन्य धर्म की किसी किताब को छू भी सकें। इनको मैं चैलेंज करता हूं कि यदि इनके हिम्मत है तो ये चौराहे पर किसी दूसरे धर्म की किताब को लेके खड़े होकर दिखा दें सिर्फ। अरे ये राम का देश है, ये क्षमा का देश है। यहाँ पे रामायण की प्रति जला दी तो यहाँ के लोग जो हैं सड़क पे निकल के दंगा फसाद करके बदला लेना नहीं जानते हैं। याद रखिएगा मौर्य जी, याद रखिएगा अखिलेश यादव, याद रखिएगा राहुल गांधी, याद रखिएगा मायावती जी, याद रखिएगा केजरीवाल जी। आप लोग को जनता चुनाव में जवाब देगी ये रामचरितमानस जलाने का, क्योंकि आप लोगों ने इतना बड़ा अपराध किया है कि ये लोकतंत्र है, यहाँ पे मारकाट तंत्र नहीं है, लूटपाट तंत्र नहीं है, यहाँ तो बटन दबाने वाला तंत्र है ये। और आपको जनता जो हमारे देश की बहुत पढ़ी लिखी समझदार है, वो आपके कहने से सड़क पे उतर के दंगा नहीं करेगी जैसे एक विशेष समुदाय के लोग उतर के दंगा करने लगते हैं। सनातनी ऐसा कभी नहीं करता है, रामायण वाला रामचरितमानस वाला ऐसा नहीं करता है। वो तो करेगा जब 2024 में चुनाव होगा, जब लोकसभा का चुनाव होगा, जब विधानसभा का चुनाव होगा, तब आप लोगों का अस्तित्व नहीं बचेगा। आप लोगों ने जो राम का, जिसमें राम नाम लिखा है, आपकी यदि ताकत है तो संविधान के पहले पृष्ठ पे राम जी का फोटो लगा हुआ उसको जला के दिखाइए। तो आप लोग देखते हैं कि हिंदू को भड़काना है, सनातनी को भड़काना है, लेकिन सनातनी इतना होशियार है, इतना बुद्धिजीवी है, चाहे वो क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, चाहे ब्राह्मण हो, चाहे शूद्र हो, कर्म के आधार पे जो जातियां हैं, कोई बेवकूफ नहीं है, सब समझदार है। सब आपको चुनाव में बटन दबा के आपको हराएंगे, क्योंकि इस लोकतंत्र में, इस युग में बटन ही अस्त्र है, बटन ही मिसाइल है, बटन ही डंडा है, बटन ही बेत है, चाबुक है।